सबके मन में सवाल आता है ना कि नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग के इतने बड़े समर्थक क्यों हैं। दरअसल ऐसा करके वो बस अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां इथेनॉल बनाती हैं। CIN एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक हैं नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी, कुछ एक साल में ही इस कंपनी का रेवेन्यू 22 गुना बढ़ गया है। नितिन गडकरी के दूसरे बेटे हैं सारंग गडकरी, जो कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी मानस एग्रो चलाते हैं। ये कंपनी अनलिस्टेड है, लेकिन फिर भी इथेनॉल बनाने का काम करती है, क्योंकि इस कंपनी के मालिक के पिता भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। इसलिए इस कंपनी का 2021 से 2024 तक सिर्फ 4 सालों में रेवेन्यू सीधा 2 गुना हो गया। दोस्तों, आप सोचते हैं ना कि सरकार हमारे पास पेट्रोल पंप पर ऑप्शन क्यों नहीं छोड़ती है, अब हमारे वाहनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों का सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा। अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो 2030 का था। गडकरी जी अपने बेटों को लाभ पहुंचाने के लिए 2030 का टारगेट 2025 में ही पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि यह इनका मंत्रालय भी नहीं है। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर मंत्री के परिवार की कंपनी ही इथेनॉल से अरबों कमा रही है और मंत्री की जबान से 2025 में ब्लेंडिंग पूरे होने की घोषणाएं हो रही हैं, तो क्या समझा जाए, ये जनता का फायदा है? 2023 से पहले की जितनी भी पेट्रोल इंजन BS3, BS4 ये सब E20 को झेल नहीं पा रहे हैं। इनके पेट्रोल टैंक में जंग, इंजन में नॉकिंग हो रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ही लेना है तो इतना सस्ता क्यों नहीं है? ये सेम रेट पर क्यों मिल रहा है? कंपनी के फायदे के लिए बिना किसी रिसर्च के करोड़ों लोगों की जेब क्यों काट रहे हैं? देश की गाड़ियों को लैब बना करके जनता की जेब से पैसे निकालना विकास है या लूट है? अब ये तो आप ही बताइएगा। जो सरकार सत्ता में परिवारवाद का विरोध करके आई थी, अब वहां अमित शाह अपने बेटे जय शाह को BCCI का अध्यक्ष बना देते हैं। गडकरी जी अपने बेटों की कंपनियां चला रहे हैं। दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये भी कहा था जिसको लूटा गया है उनका हक उन्हीं को लौटाएंगे। तो अब समझ जाइए वो किसके लिए था। अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को इसकी कोई खबर ही नहीं है। तो क्या अब ये खुलकर कहा जा सकता है कि चौकीदार ही चोर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।